अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 16 स्टार्ट करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर से आपके 3 शॉर्ट आ रहे हैं, 2 आपके आ रहे हैं थ्योरेटिकल और एक आपका आ रहा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक होते हैं जिनको न्यूमेरिकल बहुत पसंद होते हैं। वो कहते हैं कि हम एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे जो थ्योरी का है, और वो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि उन्हें वैल्यूज का भी नॉलेज होता है और फार्मूला उठा के उन्होंने वैल्यूज डाल के इजीली वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। और कुछ होते हैं जो मैथ से भागते हैं, वो कहते हैं हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो वो थ्योरी को प्रेफर करते हैं। अब यहाँ से 3 सवाल आ रहे हैं, अलग अलग जगह पे आएंगे, ये नहीं कि तीनों इकट्ठे आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। ऑपोजिट आपके एक चैप्टर किसी और चैप्टर का होगा और चॉइस होगी, लेकिन यहाँ से ओवरऑल 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। और ओम्स लॉ आया हुआ है, ओम्स लॉ की लिमिटेशंस आई हुई है। एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपको जब पेपर दिखाऊंगी फिर बताऊंगी। तो न्यूमेरिकल आपका एग्जाम्पल से भी आ सकता है, एसएलओ बेस भी आ सकता है और एक्सरसाइज से भी आ सकता है। चलें एग्जाम्पल 6.1 देखते हैं। अ बैटरी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार इज चार्ज एट अ चार्ज स्टेशन बाय यूजिंग 10 एम्पियर। क्या कह रहा है कि एक बैटरी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार, यानी एक इलेक्ट्रिक कार है, उसके अंदर जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है कहाँ पे, चार्ज स्टेशन पे। कितना करंट यूज करते हुए, 10 एम्पियर का, फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटों के लिए। टाइम आपका क्या दिया हुआ है, 2 आवर्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो 2 मल्टीप्लाई 3600 करवा दिया और आपकी 2 आवर्स में कितने सेकंड्स आ गए, 7200। अब उसने लास्ट लाइन में पूछा हुआ है हाउ मच चार्ज पासेस थ्रू द बैटरी, बैटरी को कितना चार्ज पास हो रहा है। तो हमने डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना है। डेल्टा ये आपका जो है, डेल्टा ये आपका क्या रिप्रेजेंट करवाता है कि कितनी आपकी चेंज आ रही है किसी चीज में, तो हमने वो फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पे I इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी। यहाँ पे अब देखें हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा क्यू। और I करंट आपको दिया हुआ है, ये बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 16.1 जो आपका टॉपिक है, वहीं से हमने ये इक्वेशन उठाई है, 16.1 के नाम से मेंशन है। एग्जांपल वाला पेज छोड़ के पिछले पेज पे जो आपका टॉपिक होता है जिसमें ऐसी इक्वेशंस होती हैं, उसी के आगे फिर उसकी एग्जांपल भी होती है रेलिवेंट। तो अब ये देखें, हमें I भी पता है, हमें डेल्टा टी भी पता है। अब हम जस्ट वैल्यूज पुट करके और अपना डेल्टा क्यू यानी चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट आपको क्या दिया हुआ है, 10 एम्पेयर। अब हम एम्पेयर को सिर्फ ए से लिख लेते हैं, और डेल्टा क्यू आपने क्या करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है। डेल्टा टी आपको क्या दिया हुआ है, 7200 सेकेंड्स। अब इन दोनों को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और आप अपना फाइंड आउट कर लेंगे डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, ये जब 10 एम्पेयर मल्टीप्लाई होगा 7200 सेकेंड्स, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 72,000। और यहाँ पे साथ में क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी कूलम। अब ये किसका यूनिट होता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो किसका होता है, करंट का। अब यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है तो हम कूलम, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे आया है, कहाँ से आया है। इसी इक्वेशन के नीचे आपकी उस पेज पे ये ऐसे लिखा हुआ है आपका, करंट के लिए क्या होता है, एम्पेयर, और चार्ज के लिए क्या आ गया, कूलम, नीचे डिवाइडेड बाय टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो ये एम्पेयर और सेकंड आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ रहा था, चार्ज आ रहा था, एम्पेयर मल्टीप्लाई सेकंड्स। तो ये रिजल्ट आपका वहां से आया, इसलिए यहाँ पे एम्पेयर मल्टीप्लाई सेकंड्स हो रहा था, तो हमने यहाँ पे चार्ज के साथ कूलम लगाया है, और ये इसका यूनिट भी है। अब जो आपका ये 72,000 आंसर आया है कूलम में, इसको उन्होंने एग्जांपल 16.1 में एम्पेयर आवर में कन्वर्ट करके दिखाया हुआ है, तो हम उसमें इसको शिफ्ट कर लेते हैं। 1 एम्पेयर आवर किसके इक्वल है, 3600 कूलम के, बिकॉज 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। और जब 1 एम्पेयर सेकंड से मल्टीप्लाई होता है, जैसे हमने यहाँ पे किया, एम्पेयर और सेकंड्स आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो हमारे पास क्या आया, कूलम आया, और वो किसका यूनिट है, चार्ज का। अब हमारे पास ये 72,000 और 3600 दोनों ही कूलम में है, और इनको हम डिवाइड करवा देते हैं आपस में। 72,000 कूलम डिवाइडेड बाय 3600 कूलम। कूलम कूलम से कट गया, 2 0 से गए, 36 कितने सा होता है, 2 सा, और ये साथ आपका 1 0 आ गया। आपके पास इतना आ गया 20 एम्पेयर आवर। जब 1 एम्पेयर आवर आपको पता था 3600 कूलम्स हैं, और जब इस कूलम्स को हमने इससे डिवाइड करवाया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, जो हमने फाइंड आउट करना था, वो हमारे पास क्या आ गया, 20 एम्पेयर आवर। और यही आपने फाइंड आउट करना था। और ये आपकी कहाँ पे यूज हो रही है, ये आपकी बैटरीज में जो भी स्पेसिफिक वैल्यू यूज हो रही है वो 20 एम्पेयर आवर है। Next example 16.2, a torch bulb uses 2 cells each of 1.5 volt connected in a series to glow. What current will flow? Current आपने I find out करना है through the
सर्किट ऑफ टॉर्च व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज 20 ओम। जब आपकी रेजिस्टेंस 20 दी हुई होगी तो तब आपका करंट कितना फ्लो करेगा थ्रू द सर्किट ऑफ टॉर्च। अब आपने क्या करना है, सिंपल अपने ओम लॉ को यूज करते हुए, ये वाला रिलेशन यूज करते हुए आपने अपना यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि यहाँ पे पर सेल का आपको दिया हुआ था 1.5 वोल्ट। यहाँ पे इसने क्या यूज किया हुआ है, our torch bulb uses टू सेल्स की बात की हुई है, इसलिए हमने 2 मल्टीप्लाई 1.5 वोल्ट्स किया तो 3 वोल्ट्स आ गया है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, करंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें करते हैं। यहाँ से हम आई सेपरेट करके लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ओवर, यहाँ पे रेजिस्टेंस इधर आके क्या हो जाएगी, डिवीजन में हो जाएगी। अब हमने सिंपल अपना करंट निकालना है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आपके पास क्या दिया हुआ था, 3 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आपको क्या दी हुई है, 20 ओम। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा 0.15 एम्पियर। अब हमने यही फाइंड आउट करना था, तो अब आप कह सकते हैं कि थसा करंट 0.15 एम्पियर पास थ्रू द सर्किट ऑफ टॉर्च। यही आपने फाइंड आउट करना था कि कितना करंट आपका फ्लो कर रहा है थ्रू द सर्किट ऑफ टॉर्च, तो वो कितना है 0.15 एम्पियर। नेक्स्ट एग्जांपल आपकी 16.3, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ डिवाइस व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स एंड इट अलाउज करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर। क्या कह रहे हैं वो कि आपकी रेजिस्टेंस कितनी होगी व्हेन, जब आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इतना होगा 12 वोल्ट्स, तो तब आपकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, और आपको करंट भी दिया हुआ है 200 मिली एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट वाली टॉपिक में आप जाएंगे, वहां माइक्रो एम्पियर की भी वैल्यू दी हुई है, मिली की भी। मिली क्या होता है, 10 की पावर -3, ये हम 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं। 200 मिली एम्पियर, मिली की जगह 10 की पावर -3, और करंट का तो यूनिट होता है ना एम्पियर, एम्पियर साथ ऐसे ही आएगा कैपिटल। रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है, तो रेजिस्टेंस बाय डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये वाला फार्मूला R इज इक्वल टू V बाई I। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको पता है, करंट भी पता है, और सिंपल आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम फाइंड करते हैं कैसे, R इज इक्वल टू, आपको ये क्या दिया हुआ है 12 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय करंट कितना दिया हुआ है 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 एम्पियर। तो ये हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ये मैंने फाइंड आउट कर ली है। ये आपके पास क्या आ गई 60 ओम, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, रेजिस्टेंस आपकी निकल आई। तो अब आप कह सकते हैं, सो द डिवाइस कनेक्टेड इन द सर्किट हैज 60 ohms रेजिस्टेंस। यही आपने फाइंड आउट करना था कि आपकी रेजिस्टेंस कितनी है जब आपकी बैटरी की वोल्टेज कितनी होगी 12 वोल्ट्स। तो आपने फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल समझ आ गई हों, और इसकी एग्जांपल 16.4 और 16.5 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।